क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, आखिरी टॉपिक बचा हुआ वो डाइस। वो भी बहुत ही आसान है, समझ में बहुत अच्छे से आएगा। डाइस भी क्या है, एक तरह का क्यूब ही है, क्योंकि डाइस में भी 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 12 एजेस होते हैं। हालांकि ये जानने का जरूरत है। अच्छा, डाइस आप लोग देखे होंगे, उसमें होता है क्या, डॉट्स होता है या पॉइंट होता है या नंबर होता है। लिख देते हैं भाई, टॉप पे 1 कर दिए, बॉटम पे 6 कर दिए, इस साइड 2 कर दिए, इधर 5 कर दिए, यहाँ 3, यहाँ 4। अच्छा, आप लोग कहोगे सर ये 1 और 6 और 2 5 क्यों लिखे? आप डायरेक्ट भी 1 2 3 4 5 6 भी तो लिख सकते थे। अभी बताएंगे इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए, इसमें भी वही चीज है, 3D फेस है, 6 फेस है, नंबर से स्टार्ट होता है 1 to 6, डॉट, या तो आप नंबर लिखो या आप डॉट्स लिखो। 2 टाइप्स के डाइस होते हैं। एक आपका हो गया स्टैंडर्ड डाइस, एक आपका हो गया स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा आपका हो गया जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हम यूजुअल डाइस भी कहते हैं, ये दोनों एक ही है। अच्छा, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस को सर क्या क्या लिख रहे हो, आज तक तो हम एक ही चीज देखे हैं। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस उसको बोला जाता है सम ऑफ 2 ऑपोजिट फेस इज इक्वल टू 7। मतलब कि 2 अगर ऑपोजिट फेस का सम हो रहा है तो वो 7 होना चाहिए। इसलिए मैंने जान के टॉप पे 1 लिखा था, बॉटम पे 6 लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड पे 5 लिखा था, राइट हैंड साइड पे 2 लिखा था। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे, 1 और 6 को, 1 और 6 क्या बनाता है 7, 5 और 2 क्या बनाता है 7, 4 और 3 क्या बनाता है 7। मतलब कि ये जो है हमारा, ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्लियर? अभी देखते हैं, हमारे पास डाइस भी है। अब आप लोग बताओ, इसको देखो, सामने आपको 4 दिख रहा होगा, इसके ऑपोजिट में क्या होना चाहिए 2, 3, 5, बताओ। अब देखिए, अगर हमारे पास ये स्टैंडर्ड डाइस है तो इसके ऑपोजिट में 4 है तो 3 होना चाहिए ना, 3 है, मतलब कि हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। टॉप पे देखिए, टॉप पे 6 है तो बॉटम पे क्या होना चाहिए 1, देख लेते हैं भाई बॉटम पे, ये आपका हो गया 1। उसके बाद 5 है, इसके पीछे क्या होना चाहिए ऑपोजिट 2, 7। यहां पे ध्यान देना सर कि ये जो आपका टॉप फेस है इसका एडजेसेंट है ये सब, इसके ऑपोजिट को छोड़ के। मतलब कि 6 टॉप पे है, देख लो, सबको दिख रहा है 6 टॉप पे, 6 का जो ऑपोजिट क्या है 1 है। इन दोनों, ये छोड़ के 6 का ऑपोजिट को छोड़ के, ये चारों जो है इसका क्या होगा एडजेसेंट होगा। क्योंकि सर एडजेसेंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा। क्या आएगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में रहेगा कि दो टाइप का डाइस बना रहेगा। इसी में सपोज कीजिए कि यहां कुछ नहीं लिखा हुआ, हटा दिया इसको, यहां 6 है, यहां कुछ नहीं है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर 2 के ऑपोजिट में क्या आएगा? क्यों? क्योंकि हमको यहीं से पता है कि टॉप और फ्रंट को ऐड करने पे, टॉप और बॉटम को ऐड करने पे 7 आ रहा है, तो 2 के ऑपोजिट में 5 आएगा, 4 के ऑपोजिट में 3 आएगा। इतना ही आसान है। अब उसमें जनरल डाइस, जनरल डाइस क्या है सर? जनरल डाइस देखिए, sum of 2 adjacent face is equal to 7। जनरल डाइस में क्या होता है कि 2 एडजेसेंट फेस, एडजेसेंट फेस बोले तो अगर ये आपका है फ्रंट तो इसका एडजेसेंट क्या होगा, बैक को छोड़ के सारा इसका एडजेसेंट होगा। अगर यहां पे 4 है, 4 है यहां पे 4, एडजेसेंट में कहीं भी 1, 2, 3 और 4, चारों साइड में कहीं भी अगर 2 फेस या 2 डॉट्स मिलके 7 हो रहा है तो जनरल डाइस है। सिंपल सा क्वेश्चन। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ये सब आ गया है समझ में। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? सम ऑफ ऑपोजिट फेस 7, जनरल डाइस हो गया सम ऑफ 2 एडजेसेंट फेस इक्वल टू 7। ऑपोजिट और एडजेसेंट को हर हमेशा ध्यान में रखना। अभी एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एक डाइस दे दिया जाएगा, डाइस का जो है टॉप पे 5 है, फ्रंट पे 1 और साइड पे 3 है। कहेगा कि सर 5 के ऑपोजिट में क्या होगा, या 3 के ऑपोजिट में क्या होगा, या 1 के ऑपोजिट में क्या होगा। वहां लिखा रहेगा कि ये यूजुअल डाइस है या जनरल डाइस है। तुम जनरल, सबसे पहले यूजुअल डाइस में देखते हैं। यूजुअल डाइस में क्या है 5 का ऑपोजिट। अभी अभी आपने सीखा है कि यूजुअल डाइस क्या होता है कि सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस इज इक्वल टू 7। तो 5 में क्या ऐसा जोड़े कि 7 बन जाए, तो 2, मतलब ये एक दूसरे का ऑपोजिट।
ऐसे ही 3 में ऐसा क्या जोड़े कि 7 बन जाए 4, तो 3 का ऑपोजिट क्या होगा 4, ऐसे ही 4 का ऑपोजिट 3, 1 के लिए 6। यही आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इसी में पूछ देता कि ये सर जनरल डाइस दिया हुआ है, ये आपका जनरल डाइस है, इसका जो एडजेसेंट फेस निकालिए, तो 5 का एडजेसेंट 2, 1 का एडजेसेंट 6, 3 का एडजेसेंट 4। ऑपोजिट नहीं, एडजेसेंट। जनरल डाइस में एडजेसेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक यूजुअल डाइस फेंका गया है, ऐसे ही फेंका गया है, मतलब रोल किया गया है, तो जो 1 है, जो जिसपे 1 डॉट डॉट 1 है, उसके एडजेसेंट में है 2, 4, 6। 1 जो है उसके एडजेसेंट में 2, 4, 6 है। तो पूछा है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। 2 ऑपोजिट है 5 का, बी हो गया आपका 1 जो है एडजेसेंट है 3 का, सी ऑप्शन है 3 एडजेसेंट है 5 का, और डी हो गया 3 ऑपोजिट होगा 5 का। क्या है कि 1 जो है एडजेसेंट है किस किस का 2, 4 और 6 का। हम डाइस लेके देखते हैं। 1 है यहां पे, फ्रंट पे 1 है, 1 एडजेसेंट है किस किस का 4 का, 4 का एडजेसेंट होगा। 1 का डाउन को छोड़ के सारा एडजेसेंट होगा, हाँ या ना। तो 1 जो है 1 का एडजेसेंट 4, 1 का एडजेसेंट 2, 1 का एडजेसेंट 6, और क्या है 1 का एडजेसेंट हो गया। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखना सब लोग, 1 का एडजेसेंट 2, 4, 6, हमारे पास क्या बचा 3 और 5। तो 3 और 5 में एक तो 1 का ऑपोजिट होगा, 1 का एडजेसेंट 2, 4, 6 है, हमारे पास 2 बचा 3 और 5। तो 3 और 5 में एक क्या होगा, एक तो 1 का ऑपोजिट होगा। तो 3 और 5 क्या होगा एक दूसरे का एडजेसेंट। एडजेसेंट वाला कौन सा है, ऑप्शन सी। ये आपका ऑपोजिट का होगा ही नहीं, क्योंकि हर हमेशा ही क्या है ऑलरेडी 1 का ऑपोजिट 2, 1 का एडजेसेंट 2, 4, 6 आ गया है, तो 3 का एडजेसेंट 5। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का इस बार। तीन डाइस फेंका गया है, जिसमें 1, 2, 3, ये डाइस 1 मान लेते हैं इसको। उसके बाद 1, 6, 4, डाइस 2, 5, 6, डाइस 3। एक यूजुअल डाइस को फेंका गया है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स का पोजीशन आया। एक पहले बार में ये पोजीशन आया, दूसरे बार में ये आया, तीसरे बार में ये आया। क्वेश्चन पूछा है कि डाइस, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि डाइस 1 में 2 का ऑपोजिट ऑफ 2। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डाइस 3 में 5 का ऑपोजिट क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, डाइस 1 में ऑपोजिट ऑफ 2 पूछा। देखिए ये तो एक ही डाइस का 3 अलग अलग पोजीशन है। 2 का ऑपोजिट पूछा, तो हम सबसे पहले ना 2 का एडजेसेंट निकाल लेते हैं कि 2 का एडजेसेंट कौन कौन सा है, उससे ऑपोजिट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 2 का एडजेसेंट अगर हम 1 और 3 को देखते हैं, 1 और 3 डाइस को देखते हैं, तो 2 का एडजेसेंट कौन कौन सा है 1, 3, 5, 6। 2 का एडजेसेंट हो गया ना, क्योंकि यहाँ देखिए 2 है, 1, 3 एडजेसेंट में, यहाँ 2 है, 5, 6 एडजेसेंट में। जब 2 का एडजेसेंट हो गया 1, 3, 5, 6, तो बचा क्या 4 बचा, बोले तो 2 ऑपोजिट होगा 4 का। मतलब डाइस 1 में ऑपोजिट ऑफ 2 इक्वल टू 4। फिर बोला आपसे कि सर डाइस 3 में ऑपोजिट ऑफ 5 बताइए। 5 है इसके टॉप पे, ऑपोजिट ऑफ 5। अब यहां पे ध्यान दीजिए सर, हम डाइस 3 और 2 देखते हैं, 3 और 2 देखते हैं, क्योंकि यहां ना 6 कॉमन आ रहा है दोनों में। यहां पे क्या है कि दूसरा क्वेश्चन में 5 का, तो 6 का एडजेसेंट कौन कौन सा 1, 4, 5, 2 आया ना।
6 का एडजेसेंट 1 4, 5 2, बचा क्या 3 बचा, ऑपोजिट क्या होगा? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? आई होप कि आपको क्यूब, क्यूबाइड एंड डाइस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे ढेर सारे क्वेश्चन कीजिए और विश्वास कीजिए कि क्वेश्चन आपसे खुद से बनेंगे बिना किसी हेल्प के। थैंक यू।